जब बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आपने देखा। जरा यहां से शुरू करना चाहता हूं, और उससे पहले ब्लैक पेपर भी हमने देख लिया, उसके बारे में थोड़ा सा आपने सुन भी लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है, लेकिन ये श्वेत पत्र लाकर क्या मोदी सरकार खुद को उसने फंसा नहीं लिया है? क्या मोदी जी के जो भी लोग सलाहकार हैं वो सही सही सलाह दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो और इसमें तो अगली सरकार अपनी बन ही जाएगी? देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निर्णायक हमला बोल दिया। आज जो उन्होंने उनकी सैलरी की बात की है और उनके प्रतिदिन के कपड़ों के खर्च गिनाए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक राहुल ने ऐसा हमला कभी नहीं किया, लेकिन लगातार नेहरू पर हमला करने के बाद पहले उन्होंने लोकसभा में किया, फिर राज्यसभा में किया। लोकसभा में एक बिल्कुल गलत बयानी कही कि नेहरू जो है भारत के लोगों को आलसी कहते थे। राज्यसभा में उन्होंने बिल्कुल प्रसंग से काट कर बात कही कि नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। अरे अगर नेहरू आरक्षण के विरोधी थे तो ये जो है संविधान जिसने आरक्षण दिया है वो तो नेहरू के समय में ही बनाया गया था, और नेहरू ने ही इस संविधान सभा के सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए थे। और कभी भी आज तक कांग्रेस ने या नेहरू ने ये कभी नहीं कहा, और नेहरू ने भी जिस पत्र को वो कोट कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सेफगार्ड देना जरूरी है। ये भूल गए कि ऐसी बात बता रहे हैं हम आपको कि जो वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं आधुनिक, ये समय के साथ आते हैं। ये जो लोकतंत्र है ये सब आधुनिक मूल्यों में गिनती होती है इसकी। आरक्षण की इससे पहले तक कहीं पे कोई बात ही नहीं होती थी, कोई इसकी परिकल्पना ही नहीं थी। तो ये नेहरू ने इसको सेफ गार्ड के जरिए ही परिभाषित किया था कि सेफ गार्ड रखे जाना जरूरी है। और उन्होंने एक ऐसी बात कही और जिसका जवाब उन्हें अच्छी तरह मिल चुका है। लेकिन आज राहुल ने, जिसे कहते हैं पलटवार करते हुए, ये बता दिया कि नंबर एक, कि मोदी जी जो आप कहते हो ओबीसी की जो बात कर रहे हो, आप ओबीसी नहीं हो। और हम यहां ये बता दें कि ये बात बहुत पहले शक्ति सिंह गोहिल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं गुजरात के, उन्होंने बाकायदा सारे दस्तावेज रखते हुए ये बात कही थी। और आज भी वो कागज हैं सबके सब। ये किस समुदाय से आते थे मोदी जी? जो गुजरात में जनरल कैटेगरी में आती थी, घाची समुदाय। और उसके बाद मोदी जी ने खुद जो है अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। तो आज जो है राहुल ने ये दो बातें जो कही हैं, एक कि देखिए ये उस जाति के नहीं है, और दूसरे ये जो है जितना खर्चा करते हैं, आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और इस पे और उस पे सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, यहां ईडी पहुंचाते हैं, वहां ईडी पहुंचाते हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। तो खुद ये जो खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? जो उन्होंने 1,60,000 का आंकड़ा बताया वो बहुत ही असर करने वाला है, क्योंकि आज के जो युवा हैं, चाहे वो कमी संख्या में बचे हों, पहले ज्यादा होते थे, लेकिन जो आईटी सेक्टर में है और दूसरी जगह है, वो इतनी और इससे ज्यादा तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं। तो उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस तनख्वाह में वो किस तरह से खर्चे निकालते हैं और किस जीवन स्तर को वो मेंटेन कर पाते हैं। तो राहुल ने आज ये कह के देश में एक नया मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट हमले करेंगे तो हम आपकी वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने रख देंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी नहीं समझिए। देखिए, कांग्रेस अभी तक ये करती नहीं थी। अभी प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। किन आडवाणी जी को? जिन आडवाणी जी को खुद उनकी पार्टी ने अध्यक्ष पद से इसलिए हटा दिया था कि वे जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष के अध्यक्ष पद के योग्य नहीं रहे जी। जो पार्टी खुद अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के योग्य नहीं मान रही थी, उसको आप भारत रत्न के योग्य मान रहे हैं। और वाजपेयी जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे, और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? उनके खिलाफ भी एक वाजपेयी चुनाव लड़े थे जी। शांति भूषण वाजपेयी, शशि भूषण वाजपेयी जी। और उन्होंने उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट दिए थे कि वाजपेयी ने एक झूठी गवाही दी और उन्होंने
आजादी के आंदोलन के खिलाफ काम किया, खुद माफी मांगी और लोगों को सजा दिलवाई। वो डॉक्यूमेंट आज भी सबके पास है और यहां वहां कई बार आते जाते रहते हैं, मगर कांग्रेस इनका यूज नहीं करती है। वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उन्होंने 1980 के चुनाव में ये वाजपेयी के खिलाफ कहा था जी। तो राहुल गांधी ने आज ये बताने के लिए कि देखिए हमारे भी सब्र की सीमाएं हैं, हम भी अपने ऊपर व्यक्तिगत प्रहार चाहे जितने सहने, राहुल ने बहुत सहे। राहुल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया मेरे ऊपर खर्च किया है इन्होंने मेरा चरित्र हनन करने के लिए, लेकिन आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे तो कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज राहुल ने बता दिया कि देखिए, एक तो आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, अपनी जाति जिसमें आप पैदा नहीं हुए वो बता के ओबीसी को भ्रमित कर रहे हैं, और दूसरे जरा इन खर्चों की डिटेल बता दीजिए। और राहुल ने भी कम बताए, अभी कांग्रेसी और दूसरे लोग और बहुत सारी चीजें लाएंगे, उनके पेन, उनके चश्मे, उनके हवाई जहाज के खर्चे, खाना पीना, दुनिया भर के। और ये आज के परिवारों में सब जानता है, मध्यम वर्ग तो सब जानता है कि 1,60,000 रुपए क्या होते हैं जी। वो जमाना गया कि लोग नहीं समझते थे। आज तो इतनी सैलरी उनके बच्चों में से कईयों की होती है, और वो जानते हैं कि सैलरी में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी ईएमआई भरना पड़ती है। तो ये जो है राहुल ने आज कह के एक तो उस बात का अपना बदला ले लिया कि इसी बात के ऊपर राहुल की सदस्यता गई थी जो उन्होंने मोदी कहा था कि सारे मोदी, तो उन्होंने आज कह दिया कि देख लीजिए कि सारे मोदी ओबीसी नहीं होते हैं, आप उन मोदियों में से हैं जो ओबीसी के बाहर है। और दूसरे उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसको चाहे जब ये उठाते रहते हैं, और ईडी के जरिए तो आजकल यही हो रहा है कि कांग्रेस का और विपक्ष का सारा जितना भी मुख्यमंत्री है सब भ्रष्ट है, हर एक के ऊपर जेल की तलवार लटकी हुई है, हर एक के यहां ईडी है, हर एक के यहां ईडी है, किसी के सीबीआई है, किसी के इनकम टैक्स है। तो राहुल ने यह बता दिया आज कह के कि अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास भी जवाब है, जिसको हम अपने जो हमारे कई तरह के कांग्रेस मानती आई है कि नैतिकतावादी और इस तरह के नहीं करना चाहिए, व्यक्तिवादी हमले नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस निभाती भी है, इसको बीजेपी के भी नेता मानते हैं। ये कोई ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वाजपेयी के खिलाफ कभी नहीं किया, वाजपेयी के व्यक्तिगत जीवन पे कभी नहीं गए, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कभी नहीं गए। अब आपको मालूम होगा, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि अडवाणी के ऊपर भी कई तरह के चार्जेस लगे हैं, बड़े खराब किस्म के चार्जेस लगे हैं। हम बता देते हैं थोड़ा सा, उनकी बहू ने, गौरी अडवाणी ने एक पत्र आरएसएस के प्रमुख को लिखा था, हैंड रिटन पत्र है, वो आज भी रखा हुआ है, कि जिसपे अडवाणी जी पे बहुत ही खराब किस्म के आरोप लगाए गए थे और अडवाणी जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी उस टाइम। खैर किस तरह मामला रफा दफा किया गया। तो आज कांग्रेस ने बता दिया कि भाई साहब बहुत हो गया, अब हम जवाब देंगे, और वो जवाब आज राहुल ने दे के आज बीजेपी के खेमे में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जी शकील अख्तर जी, आप जिस